सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा को लेकर बात कर रहे थे हम लास्ट सीरीज में। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं कि कई बार कहते हैं कि चंद्रमा के है ना कौन से ग्रह मित्र हो जाते हैं, कौन से ग्रह शत्रु हो जाते हैं। लेकिन मुझे हमेशा से एक चीज समझ में नहीं आता है कि ज्योतिष को याद रखने का विषय है यार। अगर हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे तो कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, मैं समझता हूँ कि ज्योतिष हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा को लेकर, मानसिक स्थिति को लेकर, है ना। जब भी चंद्रमा मतलब मनोस्थिति होता है, मानसिक स्थिति होता है, तो जब भी मन आपका टूटा फूटा है, मन आपका खराब है, या आपको कहीं से भी दुख प्रकट हो रहा है, या अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जो डेंजर प्लेनेट होता है वो कौन होता है। तो आज हम उसकी बात करने वाला है, ठीक है। और उसमें आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अगर हमने सिर्फ उन दो ग्रहों पे थोड़ा सा भी कमांड अगर बना लेते हैं तो बहुत सारी जो तूफान आता है वो रुक सकता है, बहुत सारी जो लड़ाइयाँ होती है वो रुक सकती है। तो ये ज्योतिष के साथ साथ जीवन जीने की कला के लिए बहुत उपयोगी है। कैसे ज्योतिष जीवन जीने की कला से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी बात सीख सकते हैं, बहुत सारी बात समझ सकते हैं। ज्योतिष जीवन है यार, ज्योतिष जीवन जीने की कला है। तो चंद्रमा की राशि होती है कर्क, ठीक है। और चंद्रमा होता है मन का कारक, चंद्रमा होता है आपके हृदय का कारक, चंद्रमा होता है ना जल का कारक, चंद्रमा होता है मनोस्थिति और मानसिक स्थिति का कारक। कि व्यक्ति को दिल पे चोट पहुंचती है ना, दिल टूटता है, दिल दुखता है, तो वो व्यक्ति किन किन तरह से चीजों से गुजरता है और वहां पे कब कब लड़ाइयाँ होती है। तो ये सारी चीजें हम आज बात करने वाले हैं और इसके रेमेडीज सीखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि भैया चंद्रमा की रेमेडीज बता दीजिए, है ना, कैसे ये लड़ाई झगड़े खत्म करना है ना, घर परिवार में क्लेश खत्म करना है, उसके रेमेडीज बता दीजिए। तो इसकी ही बात करने वाला है। तो चंद्रमा मन का कारक, राइट। अब लड़ाई होने के पीछे जहां तक मैं समझ पाया, जहां तक ज्योतिष को मैं समझता हूँ और जीवन को मैं अपनी समझ से समझ पा रहा हूँ, तो वहां तक मैं दो चीजों का अनुभव कर पाया हूँ कि लड़ाइयाँ कब होती है, कि जब व्यक्ति अधिक बोलता है और जब व्यक्ति गुस्सा करता है। दो चीजें से व्यक्ति की सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है और आपको तन्न से गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने पर व्यक्ति की बातें खराब होती है। जब भी व्यक्ति गुस्सा आता है तो इरोगेंट बोलता है ना, गलत सलत शब्द का यूज कर सकता है या अलग लहजे में बात कर सकता है, लहजा बदल सकता है। तो जब भी व्यक्ति का मन खराब होता है तो व्यक्ति, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बात हो गया, तो हम सबसे पहले व्यक्ति को गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं, नहीं मैंने वैसा नहीं, नहीं वैसा है, नहीं वैसा है। तो ये दो चीजें मुझे लगता है कि अभी तक सबसे ज्यादा लड़ाई का मूल रूप से कारण है। और ज्योतिष शास्त्र भी इस पे बहुत अच्छी बात करता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है कि चंद्रमा सभी ग्रह का मित्र है, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा से शत्रुता रखता है, मतलब बुध चंद्रमा को दुश्मन मानता है ना। और मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब भी हम किसी व्यक्ति से लड़ी करते हैं, हमारा कुछ हो जाता है बात, तो सफाई देना, कम्युनिकेशन ज्यादा करना, बार बार बातचीत करना, और बातचीत से लड़ी उत्पन्न होती है, ऐसा है ना। शब्द फंसाते हैं व्यक्ति को, शब्द हमेशा व्यक्ति को फंसा देते हैं। कई बार लड़ी झगड़े में आदमी को किस बात को लेकर लड़ाई थी, किस बात को लेकर बात गया, जो मूल बात थी वो बात तो गई साइड में, और बात आ गया है कि आपने उसके बारे में क्या कहा, दूसरी बात चालू होगी। तो शब्द फंसाते हैं, शब्द हमेशा उलझाते हैं। तो शब्दों से लड़ाई होती है, दूसरा व्यक्ति को गुस्से से लड़ाई होता है। तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि बुध चंद्रमा का दुश्मन है। चंद्रमा तो बुध को दोस्त मानता है, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को दुश्मन मानता है, ठीक है। अब इसको भी समझेंगे कि दोनों अलग अलग बातें कैसे हैं। दूसरा, मंगल चंद्रमा की कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल चंद्रमा आपस में फ्रेंड्स हैं, दोनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का होता है। कर्क राशि में मंगल, है ना, डेबिलेटेड होता है, नीच का होता है। अब यहाँ पे क्या समझने को मिला हमें, कि ऋषि पाराशर जी भी यही बात कर रहे हैं कि जब भी आपका मन अगर संयमित नहीं है ना, मन में कुछ तूफान चल रहे हैं, तो आपको, है ना, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। और गुस्सा
इसलिए बोलते हैं कि मंगल वहां पे नीच का हो गया, मंगल वहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो भाई जब दो व्यक्ति के आपस में बात हो रहा है, गुस्सा करोगे तो वहां पे मंगल अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकता है? गुस्सा तो लड़ी करवाते ही करवाता है ना। तो ये समझ में आ गया। अब बुध शब्दों में फंसाता है, ठीक है, जबकि दोनों बातों में उल्टा है कि चंद्रमा तो बुध को अच्छा दोस्त मानता है, बुध चंद्रमा को दोस्त नहीं मानता। तो इसको बहुत गहराई से समझें, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कई बार हम ज्योतिष में पढ़ते हैं और हमको इसके रहस्य पता नहीं चलते। आप समझे इस चीज को कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, जब भी कोई व्यक्ति आपसे प्यार कर रहा है, तो वो आपको सुनना चाहता है, वो आपको सुनना चाहता है। बोलिए, हम आपको सुनना, उसको आपकी आवाज पसंद है, उसको आपके शब्द पसंद है, वो आपके हर तरह के शब्दों को, हर तरह की बात को रिपीटिवली सुनना चाहता है ना, रिपीटेड, बार बार वो बात को, है ना, कंटिन्यूसली, है ना, लगातार सुनना ही चाहेगा, क्योंकि चंद्रमा का मित्र तो बुध है, ठीक है। तो प्यार होता है तो व्यक्ति सुनना चाहता है, जब लड़ी होती है तब यही बुध दुश्मन बन जाता है, तब व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, आपको देखना नहीं चाहता, आपके शब्द उसकी कांटे की तरह चुभते हैं। तो कितनी गहरी बात है कि जब प्रेम होता है तब व्यक्ति सुनना चाहता है, चंद्रमा प्रेम का कारक है, और चंद्र, और जब प्रेम होता है तब व्यक्ति सुनना चाहता है, बुद्ध मतलब बोली का कारक है, भाषा का कारक है, ठीक है, शब्दों का कारक है, सुनना चाहेगा। जब लड़ी होती है, ठीक है, जब ठीक है, जब लड़ी हो रहा होता है तो वहां पर व्यक्ति सुनना नहीं चाह रहा है। तो चंद्रमा के पास दो स्वरूप, एक में व्यक्ति आपको सुनना चाह रहा है, और एक में व्यक्ति आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कुछ अच्छी भी बात बोलोगे तो वहां पे बिल्कुल लगेगा कि ये तो मेरा दुश्मन बन गया है, ऐसा फील आता है कि ये तो दुश्मन है, ये तो मेरे को छेड़ रहा है, ये तो मेरे को टोक रहा है, ये तो मेरे मान सम्मान पे बात लगा दी है। तो ये चीजें बहुत गहराई से समझने का आवश्यक। तो यहाँ पे दो बातें स्पष्ट समझ में आया कि जब भी किसी से प्रेम है तो वो व्यक्ति आपको डेफिनेटली सुनना चाहेगा, आज नहीं तो कल सुनना चाहेगा, वो चाहता है कि आप बोले। और जब भी उसी प्रेम में लड़ी चल रहा है, सेम प्रेम, सेम लव, सेम बात में अगर आपका लड़ी चल रहा है, तो वहां पर व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। और गलती यही होती है कि हम वहां पे जजमेंट लगाते हैं कि अब सुनना नहीं चाह रहा है, पहले सुनना चाह रहा था, हम बोले तो बुरा लगता है, और उसी जगह शब्द लड़ाते हैं, और वो शब्द बोल बोल के, है ना, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा लड़ी करवा देता है। और फिर वहां पे जाके एक और चीज होता है, जो गुस्सा आता है, तो वहां पे, है ना, फिर गुस्सा अलग से फूटता है। तो ये चीजें ध्यान रखें, ये बहुत गहराई से समझने का विषय है। मैं समझता हूँ ज्योतिष बहुत गहराई से लिखा गया, बहुत गहराई से इसकी इसकी एक एक चीजों को समझा गया होगा, कितनी रहस्यमय तरीके से जोड़ा गया होगा इन चीजों को। और ये हम तब तक कनेक्ट नहीं कर सकते, ये कोई लॉजिक का विषय नहीं यार, ये मैजिक है, ठीक है। ये आपके जीवन का मैजिक है, आपको अपने जीवन की तरंगे उठना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्यों चंद्र बुद्ध, है ना, मित्र है, क्यों चंद्र बुद्ध शत्रु भी है ना, क्यों चंद्रमा मित्र मानता है, क्यों बुद्ध शत्रु मानता है, ठीक है, ये सारी बातें, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। और फाइनली एक टिप, जब भी लड़ाई हो अपने वाले व्यक्ति से, तो वहां पर दो बातों का बिल्कुल त्याग कर दीजिए। कोई साफ सफाई देने का आवश्यकता नहीं है। जहाँ प्रेम होगा वो व्यक्ति सुनना चाहेगा, एक नहीं 100 बार सुनना चाहेगा, लेकिन जिस समय लड़ाई चल रही हो उस समय नो कम्युनिकेशन, कोई रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध को शांत कर दीजिए, ठीक है। नो कम्युनिकेशन, तो नो गुस्सा, गुस्सा आता ही नहीं है, और बुद्ध ही गुस्से को बढ़ाता है। आपको और गहराई से समझा दूं कि शब्द ही गुस्से को बढ़ाते हैं। जब बात करते हैं उस समय उतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन बात करते करते गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आपकी फ्रिक्वेंसी और सामने वाले की फ्रिक्वेंसी में अंतर है। और जब सेम फ्रिक्वेंसी पे चीजें आ जाएगी, चीजें बहुत अच्छे से सेट हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये ज्योतिष के मित्र, है ना, शत्रु, उच्च नीच कैसे रिजल्ट देते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अब आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।